वहीं सच पे धड़क की खबर का असर हुआ है। हीरापुरा बस स्टैंड का 1 अगस्त से नहीं होगा शुभारंभ। यात्रियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं अभी नहीं हुई है पूरी। सुविधा ना होने की वजह से 1 अगस्त से नहीं हो पाएगा ये बस स्टैंड शुरू। सच पे धड़क ने 11 साल 3 सरकार, लेकिन वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के नाम पर सिस्टम ने डाले टीन शेड। इस नाम से यहां पर खबर चलाई थी और अब परिवहन मंत्री और अधिकारियों ने बस स्टैंड की जमीनी स्थिति देखी और शुभारंभ कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल अजमेर की तरफ से आने जाने वाली बसों का हीरापुरा बस स्टैंड से संचालन होना है, लेकिन वर्ल्ड क्लास बनने वाले इस बस स्टैंड पर अभी तक कुर्सियां भी नहीं लगी हैं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं और ये खबर लगातार सच पे धड़क की तरफ से उठाई जा रही थी कि इस बस स्टैंड को वर्ल्ड क्लास बनाने के जो वायदे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी फिलहाल चूंकि इस बस स्टैंड का 3 दिन बाद ही शुभारंभ होना था, अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यानी खुद सरकार ने भी माना है कि अभी जो फैसिलिटीज बस स्टैंड पर होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए हीरापुरा बस स्टैंड अभी फिलहाल चालू नहीं होगा। हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, अभी फिलहाल हीरापुरा बस स्टैंड का जो शुभारंभ है वो पोस्टपोन हुआ है और वहां पर सुविधाओं को लेकर कार्य किया जाएगा। इसके बाद क्या कोई तारीख सामने आई है कि कब ये इसका शुभारंभ होगा हीरापुरा बस स्टैंड का? बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि ये सबसे पहले ये मुद्दा है बेदखल ने उठाया था, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही थी लगातार, उससे पहले बड़ी बात ये है कि पहले वसुंधरा सरकार ने के कार्यकाल में भी ये काम पूरा नहीं हो सका, उसके बाद गहलोत सरकार में भी जो कार्य है इसका पूरा नहीं हो सका और अभी पिछले 1.5 साल से भी काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजी काम चल रहा है। वहां पर धरातल पर अगर देखा जाए तो 3 सेट डला हुआ है, जबकि वर्ल्ड क्लास जो बस स्टैंड है उसकी बात कही जा रही है। तो ऐसे में चूंकि सच पे ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और अब परिवहन मंत्री और अधिकारियों ने जब जमीनी स्थिति को देखा कि क्या वाकई में वहां पर जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधाओं के लिए कुछ है या नहीं है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर डेवलप की गई है, जब जमीनी रिपोर्ट तैयार की गई तो मालूम चला कि सिर्फ टिन शेड है वहां पर, इसके अलावा कोई भी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए जो आम यात्रियों के लिए वो वहां पर नहीं थी। और ये साल 2025 चल रहा है, तो 2025 की जो जरूरतें हैं वो भी यहाँ पर पूरी नहीं है। तो आगामी दिनों में वो बस स्टैंड किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, वहां पर किस तरह से जो संचालन होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास और मॉडर्न हाईटेक की बात आती है तो तमाम सुख सुविधाएं वहां पर विकसित होनी चाहिए, जिसमें पार्किंग से लेकर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर इंटरनेट जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वहां पर तो कुर्सियां भी नहीं थी। ऐसे में अब जो परिवहन मंत्री ने जब इस मामले को लिया, खबरें चली, उसके बाद संज्ञान में लिया और परिवहन अधिकारी के साथ बैठक की, तो अभी उससे पहले ये जानकारी मिली थी कि 1 अगस्त जो पहले से तारीख तय की गई थी बस स्टैंड को शुरू करने की, उसका शुभारंभ करने की, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और अब वहां पर सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज को विकसित किया जाएगा कि आम यात्रियों को परेशानी ना हो। दूसरी तरफ क्योंकि 600 से 700 के बीच बस वहां से संचालित करने की बात कही जा रही है, तो उन बसों के हिसाब से पार्किंग और सभी बस के लिए जो स्टाफ है उसके लिए भी आराम करने की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल उस बस स्टैंड को शुरू करने की कोई जो नई तिथि है वो जारी नहीं हुई है। सबसे पहला ध्यान अभी यही है कि उस बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाएं हैं वो विकसित की जाए, उसके बाद संभवतः जो नई तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल बस स्टैंड पर अभी तक कुर्सियां नहीं लगी, कुछ वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, तो फिलहाल शुभारंभ की जो तारीख है उसे पोस्टपोन किया गया है।